दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है और राजधानी में धुंध की परत देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज का दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 437, लोधी रोड में 321, मुंडका में 416, नजफगढ़ में 369, नेहरू नगर में 410, द्वारका में 367, ओखला फेज 2 में 381, अलीपुर में 411, आनंद विहार में 406 दर्ज किया गया है। तो वहीं आयनगर में 361 दर्ज किया गया है, बवाना में 419, चांदनी चौक में 339, एयरपोर्ट में 347 दर्ज किया गया है। अशोक विहार में 416, पंजाबी बाग में 408, पूसा रोड पर 359 और रोहिणी में 408 दर्ज किया गया है। सोनिया विहार में 395, गुरुग्राम में 350 और ग्रेटर नोएडा में 226 दर्ज किया गया है। इंडिया गेट की लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। साइकिलिंग करने के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए जब पहुंचते हैं लोग, तो देखिए कि इस धुंध की चादर के बीच में उनको साइकिलिंग करनी, वॉक करना पड़ता है। उनकी तरफ से रिएक्शंस भी सामने आते हैं कि किस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिल्ली की आबो हवा दिल्ली की पब्लिक के लिए हो गई है। आज ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया है, जो अब कम होता हुआ धीरे धीरे नज़र आएगा। थोड़ा मौसम का भी बदलाव है, हवाएं चलेंगी तो धुंध की चादर भी हटती नज़र आएगी। राजधानी दिल्ली में धुंध की परत छाई हुई, हालांकि अलग अलग इलाकों में नज़र आ रही है। ये देखिए ऊपर से ड्रोन तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको गैस चैम्बर की तरह दिल्ली नज़र आएगी। हालांकि अब ठंड का आगमन भी हो गया है और मौसम में तापमान में गिरावट, सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड होती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं फॉग और स्मॉग का जो ये मिला जुला धुंध की तस्वीर है, वो दिल्ली की पब्लिक को उसे फेस करना पड़ रहा है। सवेरा हो चुका है लेकिन हेडलाइट्स का इस्तेमाल अभी भी करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं तो दिल्ली के ल्यूटियन जोन की तस्वीरें हैं। ये दिल्ली का वो इलाका है जो सबसे पॉश इलाकों में आता है, सबसे ज़्यादा क्लीन इलाकों में आता है। वहाँ के हालात ये है तो बाकी इलाकों की स्थिति आप समझ ही सकते हैं। फिलहाल देखिए दिल्ली एनसीआर में आबो हवा अभी तो फिलहाल ख़राब है, लेकिन कब तक रहेगी? हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैप 4 के तहत पाबंदियां लगाई गई है, जिसके तहत डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। पर वो भी दिल्ली में देखने को मिला कई जगहों पर, जहां कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा था, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दूसरी तरफ PS4 से नीचे की जो गाड़ियाँ हैं उनको परमिशन नहीं है। दिल्ली के अंदर आने की जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है क्योंकि बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए यह हवा बिल्कुल सेफ नहीं है और कब ये हवा सेफ होगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो दिल्ली के कई इलाकों में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। वेरी अनहेल्दी स्टेट होती है, सीवियर कैटेगरी होती है। ये देख लीजिए इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको सड़क ही सड़क नज़र आएगी। बैरिगेट्स के 100 या 150 मीटर के पार इंडिया गेट है, वो आपको नज़र नहीं आएगा, जो अमूमन इतनी दूरी से नज़र बहुत क्लियरली आ जाता है। लेकिन धुंध है तो धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। ऐसे में देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई दावे तो किए गए हैं, जैसे एंटी मोबाइल स्मॉग गन्स को चला रहे हैं, स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से जो मेजर्स ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं। हमने गुड डेज की संख्या को दिल्ली में बढ़ाया है, लेकिन बावजूद उसके अगर दिल्ली की पब्लिक को इस मौसम में इस एयर क्वालिटी के बीच में रहना पड़ेगा तो वो तमाम दावों को, तमाम वादों की पोल खोल के रख देती है। फिर ऐसे में ये जिम्मेदारी केवल प्रदेश सरकार की ही नहीं, क्योंकि ये नेशनल इशू है। देश में 70% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आबो हवा बहुत ही ख़राब है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। वरुण भसुईन दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और भूपेश प्रताप ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। पहले वरुण आपका रुख कर लेते हैं हम। क्या है आज दिल्ली की आबो हवा, ज़रा पूरी जानकारी आप दीजिएगा। आपके पीछे भी धुंध ही धुंध नज़र आ रही है, विजिबिलिटी बहुत ही कम। जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें 400 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मंडरा रहा है, लेकिन आज जो स्थिति है आज वो 380 के आसपास आ गई। यानी कि आज दिल्ली वालों को जो वो जहर है
वो थोड़ा सा कम अपनी सांसों के जरिए अंदर लेना पड़ेगा। आज जो ये इंडिया गेट हम आपको दिखा रहे हैं वो आज आपको थोड़ा कम धुंधला नजर आ रहा होगा, और दिल्ली की आबो हवा में अगर ऐसा कहा जाए कि आज कम जहर दिल्ली वालों को लेना होगा तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और इसका कोई भी श्रेय आप किसी भी केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार के व्यक्ति को मत दीजिएगा कि 20 पॉइंट का AQI आज दिल्ली में कम हो गया है क्योंकि सिर्फ हवा चली है। दिल्ली वालों को मजबूर कर दिया गया है, दिल्ली वालों के लिए एक ऐसी स्थिति बना दी गई है, उसको एक नेचुरल डिजास्टर बनाकर दिल्ली वालों को मजबूर किया गया कि अब वो इस तरह की जहर को सांसों के जरिए रोज ले। आज दिल्ली वाले जब उठेंगे तो उन्हें थोड़ा सा मौसम जरूर साफ दिखेगा, उस तरीके से जो धुंध यानी स्मॉग होती है वो कम होगी, तो वो सोचेंगे कि शायद जो इस वक्त जो इंप्लीमेंटेशंस हैं बहुत से ऐसे उसके कारण कोई फर्क पड़ा हो, लेकिन वो कोई फर्क किसी नेता या फिर किसी भी पार्टी ने सोच के आपके लिए नहीं लाया है जिसको आपने वोट डाला है। ये सिर्फ कारण ये है कि वो हवा की गति तेज हुई और अपने आप आज थोड़ा सा स्मॉग जो है वो अलग हटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तब भी अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि जिस हवा में दिल्ली वालों को सांस लेना है वो बेहद खराब स्थिति में है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 से ऊपर अभी भी लगातार बना हुआ है। तो इसमें जो धुंधली राजनीति थी वही आज धुंधला इंडिया गेट अपने आप को होकर बता रहा है कि किसी भी तरह का पिछले 8 से 10 सालों से कोई भी इलाज खोजने में नाकाम रहे हैं, और उसका श्रेय अगर अभी भी इंडेक्स 20 और कम हो जाए तो कोई भी नेता लेने ना आए। बिल्कुल वरुण, लौट रही हूँ मैं आपके पास। हम सीधे भूपेश आपको लिए चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी कम अब होता हुआ नज़र धीरे धीरे आ रहा है। आप वहाँ की आबो हवा का हाल बता दीजिए, प्रशासन की तरफ से जो इम्प्लीमेंटेशंस की जा रही हैं उसके बारे में भी बताइए, क्या कदम उठा रहा है प्रशासन? देखिए, ग्रेटर नोएडा के जो हालात है वो पिछले 2 दिन से कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा बढ़ कर है, क्योंकि अगर परसों की हम बात करें तो यहाँ पर AQI 400 के करीब पहुंच चुका था। कई जगह पर 400 था, कई जगह 370 और 350 था, लेकिन आज ओवरऑल हम ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो AQI जो है वो 226 है। इसके अलावा 1-2 जगह है जहाँ पर 250 के पार है। हालांकि कुल मिलाकर और दिनों से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है और आज का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बेहतर है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एहतियात बरती गई थी, पहले से ही तैयारी जरूर थी, और इसके अलावा जगह जगह पर चाहे वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, यमुना प्राधिकरण हो या नोएडा प्राधिकरण हो या प्रशासन की टीम हो, उसके अलावा नगर पालिकाएं हो, उनके द्वारा जगह जगह पर छिड़काव किया जा रहा है। उनकी टीम लगी हुई है और इसके अलावा एक बाकायदा जो टीम है जो संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है और जिसके द्वारा निगरानी की जा रही है रात में, क्योंकि कई जगह पर चोरी छिपे ये सूचनाएं मिली थी कि कंस्ट्रक्शन का काम कुछ बिल्डरों के द्वारा किया जा रहा है। तो वो जो टीम थी वो कई जगह पर छापेमारी भी की गई, कई जगह बिल्डरों पर जुर्माना भी लगाया गया। यानी कुल मिलाकर कहीं प्रशासन ने अपनी तैयारियों को मुस्तैद किया, चाहे वो परिवहन विभाग हो जिनके द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो, यमुना एक्सप्रेस हो, वहां पर वाहनों को रोक के जो उनकी आवाजाही को बाधित किया गया हो। कुल मिलाकर कहें तो प्रशासन की तैयारी यहाँ पर मजबूत रही है। हालांकि थोड़ी देर हुई क्योंकि जिस तरह से AQI 400 के करीब पहुंचा, स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय था। तो इसको लेकर के प्रशासन को पहले से तैयारी करनी चाहिए। जैसे सितंबर के बाद लगातार ये बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सितंबर में जिस तरह से तैयारियां शुरू हो तो कहीं ना कहीं AQI पर जरूर लगाम लगेगी और जो ग्रेटर नोएडा के लोग हैं वो सही सांस लेने पर मजबूर होंगे और उन्हें जो जहरीली हवा है वो नहीं मिलेगी। जी, आपके पास वापस लौटूंगी मैं, आप बने रहिए भूपेश हमारे साथ। देवेंद्र भी कनेक्ट हो गए गुरुग्राम से, हम गुरुग्राम का हाल जान लेते हैं। देवेंद्र, आज क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, राहत भरी स्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन लगातार जिस तरह से पोल्यूशन का जो स्तर बढ़ रहा था उसमें जरूर कमी देखने को मिली। आज गुरुग्राम की बात की जाए तो 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स नोट किया गया है, जो कि PM 2.5 लगातार बढ़ रहा था, लगभग 1000 के आंकड़े को क्रॉस कर रहा था, तो वो भी अब 500 के आंकड़े के बीच में आ गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से पिछले 2 दिन से स्कूल बंद किए गए और जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज थे, निजी संस्थाएं थी, उनको 50% कर्मचारियों के साथ काम करने के आदेश जारी किए गए, तो उससे ट्रैफिक लोड काफ़ी कम हुआ है। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से लगभग 550 चालान काटे गए हैं, जो कि ऐसी एक्टिविटी थी जो ग्रैब 4 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उन लोगों के चालान काटे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, चाहे जो कंपनियां हैं वो
इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो लोग कूड़ा जला दिया करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और लगभग 1,60,000 रुपए की राशि इससे वसूल भी की है। इसके अलावा गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो रोजाना लगभग BS4 के जो इंजन है उसके जो वाहन है यदि वो रोड पर घूम रहे हैं तो उनके चालान किए जा रहे हैं, बाकायदा उनको बॉन्ड किया जा रहा है। तो लगभग 300 से ज्यादा ऐसे BS4 इंजन के वाहनों के चालान किए गए हैं जो लोग ग्रैब 4 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि इन वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ये PM 2.5 और PM 10 का जो पोल्यूशन है वो ज्यादा इन इंजन से निकलने वाले धुएं से बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर इसी कारण से पुलिस भी लगातार काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि खुद लोगों को भी यहाँ जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब पोल्यूशन की मात्रा में कमी देखने को मिल रही है और पिछले 2 दिन से जब से चाहे स्कूल बंद हो, क्योंकि स्कूल की जो बसें हैं वो बड़ी संख्या में हैं और यही कारण था कि लगातार ये कहा जा रहा था कि ट्रांसपोर्ट दबाव कम होगा तो पोल्यूशन स्तर घट सकता है। फिलहाल संभावना ये भी जताई जा रही है मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में जो मौसम है उसमें और बदलाव होगा और हवा की रफ्तार बढ़ सकती है, जिससे पोल्यूशन की जो पब्लिक के लिए एडवाइजरी को लेकर मैं आपके पास वापस तो लौटूंगी। आप देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ। वरुण, आपका रुख कर रही हूँ मैं। दिल्ली में अब 381 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये जरा बताइए पब्लिक के लिए एडवाइजरी क्या है और जो नियम है उसमें किस तरह का बदलाव है? कोई बदलाव किया गया है या फिर जो ग्रैब 4 के नियम थे उसी के तहत सारी चीजें चलती रहेंगी, वही पाबंदियां लागू रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए ग्रैब 4 ही अभी लागू रहेगा, चाहे 400 के नीचे एक बार जरूर आ गया है AQI, लेकिन तब भी पूरा मॉनिटर किया जाता है। लगभग 4 से 5 दिन की एवरेज ली जाती है कि ग्रैब 3 लगेगा कि ग्रैब 4 लगेगा। तो उस एवरेज को देखते हुए इस वक्त अभी 4-5 दिन नोट किया जाएगा कि अगर दिल्ली का AQI 400 से नीचे लगातार 2 से 3 दिन तक रहा तो उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या ग्रैब 3 पर हमें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन तब तक अभी फिलहाल जितने भी फॉरकास्ट आते हैं उनको देखा जाता है और वो फैसला लिया जाता है कि ग्रैब 3, ग्रैब 4 और उसके जो इंप्लीमेंटेशंस हैं उनको किस तरह से लगाया जाए। लेकिन अभी स्थिति इस तरह की है कि दिल्ली में AQI 500 के ऊपर ना हो, सिर्फ उसी में ही मदद कर पा रहा है वो ग्रैब 4 का इंप्लीमेंटेशन। अगर ग्रैब 4 लगा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन है, कोई गाड़ी अंदर BS4 की नहीं आ पाएगी, कंस्ट्रक्शन पे काम नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ आपको 500 और 600 के आंकड़े तक जाने से बचा रहा है। जो 400 है उसमें तो दिल्ली वालों को सांस लेनी ही पड़ रही है और उसके लिए अब बहुत से ऐसे इलाज हैं जो शायद सरकारों को खोजने होंगे, चाहे वो कृत्रिम बारिश की बात हो या फिर कोई एक बड़े लेवल पर सोचा जाए कि एक ऐसा बदलाव लाया जाए जो साल भर में हमें नजर आए कि दिल्ली में जो हवा है वो साफ हो पाए। क्योंकि अब विदेशों में अलग अलग देश इस एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ने पड़े हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में देखिए कि किस तरह का पॉल्यूशन है, इस तरह की हालात हमारे देश में ना हो पाए। तो एक बहुत बड़ी बदनामी इस वक्त पूरी दुनिया में भी चल रही है और दिल्ली वालों के साथ जो इस वक्त हालात है वो यही है कि 380 में हवा आप सांस लीजिए या 400 में आपकी आंखों में भी जलन होगी, आपके गले में भी इस वक्त समस्या होगी और जिनको जो गंभीर बीमारियां हैं वो बीमारियां और ज्यादा गंभीर होती जाएंगी और अभी जो स्थिति है वो आपातकाल की ही है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वरुण आप, क्योंकि बात तो कही गई थी कि दिल्ली को पेरिस बनाया जाएगा। 33-30 इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है वहाँ पर और यहाँ 500 के करीब भी पहुँच जाता है। बहरहाल लॉटरी में आपके पास भूपेश, अब जो ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए वो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से ग्रैब 4 लागू है वही यहाँ पर जो कोई एडवाइजरी खास जारी नहीं की गई थी, लेकिन एडवाइजरी यही थी शुरुआत की। अगर हम बात करें जब ग्रैब 3 यहाँ पर लगा हुआ था तो स्कूलों की छुट्टियां नहीं की गई थी। स्कूलों को एडवाइजरी जारी थी कि जो भी आउटडोर एक्टिविटी है वो बंद कर दी जाए, इसके अलावा पानी का छिड़काव जगह जगह पर किया जाए और साथ ही उसके बाद स्कूलों की छुट्टियां होंगी। और 23 तारीख तक स्कूलों की हालांकि छुट्टियां हैं, लेकिन अब जिस तरह से लगातार AQI नीचे आ रहा है उसको लेकर के जो जिलाधिकारी बैठक करते हैं सभी अधिकारियों के साथ में, जिसमें पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी भी होते हैं, उस पर बातचीत होगी कि आगे AQI बढ़ेगा या घटेगा, उसको लेकर भी चर्चा होगी और उसके बाद ही एडवाइजरी जारी होगी। इसके अलावा जो यहाँ के अस्पताल है उनमें कहीं ना कहीं देखिए सांस वाले मरीज बढ़े हैं, इसके अलावा आंखों को जो मरीज है वो बहुत बढ़े, क्योंकि आंखों में इसकी वजह से जलन हुई है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में काफी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मॉर्निंग वॉक में सुबह के समय निकलते थे या सुबह के समय जो युवा दौड़ लगाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हुए क्योंकि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ज्यादातर कई जगह पर लोग हमें ऐसे भी मिले जो मास्क लगा करके चले, जैसे कोरोना में मास्क की बिक्री बढ़ी थी
वो दोबारा से कहीं ना कहीं ग्रेट नोएडा में बढ़ती हुई देखने को मिली। और खासकर बुजुर्ग जो है वो मास्क लगाकर ज्यादातर चले, क्योंकि सांस की परेशानी से उन्हें काफी दिक्कतें होती है। इसके अलावा कल भी हम एक डॉक्टरों के पास गए थे, तो वहाँ अच्छी खासी संख्या मरीजों की देखने को मिली, और डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा कि अगर आपको इससे बचना है, या तो आप बाहर निकलना अवॉइड करिए, लेकिन आपको बाहर निकलना ही है तो आप मास्क का इस्तेमाल अवश्य करिए। जी ठीक है भूपेश लॉटरियों में आपका रुख कर लेते हैं। अब सीधे गुरुग्राम में हमारे सहयोगी देवेंद्र बने हुए हमारे साथ। देवेंद्र, वहां के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिला प्रशासन और नगर निगम GMDA और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो टीम गठित की गई थी, सभी जगह से एक सदस्य अधिकारियों के रूप में लिया गया था और एक टीम गठित की गई थी जो अलग अलग जगहों पर इस बात की देख रही है, पैनी नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ग्रैब 4 जो नियम हैं उनका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि गुरुग्राम में बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन साइट्स बहुत ज्यादा है, लगभग 550 से ज्यादा ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट थी जो लगातार जहां निर्माण कार्य चल रहा था, और 300 से 400 ऐसी थी जहां रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो ये एक बड़ी संख्या थी। और इसके अलावा लगातार ट्रैफिक का जो दबाव है, क्योंकि दिल्ली से और गुरुग्राम आने वाले जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की गई कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, अपने निजी वाहन का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो भी एक कारण वाहनों का है। और इसके अलावा अब पानी का छिड़काव अलग अलग जगहों पर पेड़ों पर कराया जा रहा है, क्योंकि की परत ऊपर आसमान में नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं पेड़ों पर भी अब जमी हुई है, क्योंकि सुबह सर्दी का वक्त होता है तो ओस के चलते ये पोल्यूशन की जो तय है वो नीचे आ जाती है और पेड़ों के ऊपर जम जाती है, और उसका छिड़काव किया जा रहा है जिससे पेड़ों से हटाया जा सके। और इसके अलावा सड़कों के किनारे जो मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है। लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से भी यही अपील की गई कि खुद भी एहतियात बरतें, क्योंकि लगातार पोल्यूशन का स्तर जो बढ़ रहा है वो सीधे तौर पर लोगों के शरीर पर असर डाल रहा है, चाहे दमे के मरीज हो, छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनको सबसे ज्यादा खतरा इस पोल्यूशन से होता है। ठीक है देवेंद्र, वरुण आपको रुक करना चाहती हूँ मैं। एक बार ये भी जरा बता दीजिए IMD की तरफ से अपडेट क्या दी गई है, क्योंकि अब मौसम के ही भरोसे रह गया है दिल्ली का पोल्यूशन, तो क्या कहना है मौसम विभाग का, कब तक इस तरह की स्थिति रहेगी, या कब दिल्ली की पब्लिक को थोड़ी बेहतर हवा नसीब होगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, वो सिर्फ टकटकी लगाए बैठे होते हैं मौसम विभाग की तरफ कि वो कब ये बताए कि हवा की गति तेज होगी, और हवा की गति के तेज कम होते ही इस वक्त जो समस्याएं होती हैं वो तो सामने आती हैं, लेकिन हवा की गति बढ़ने के बाद जो आज हमें सूरज देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक गनीमत है कि उस हवा की गति तेज हुई। इस वक्त जो मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले जो 3 से 4 दिन हैं वहाँ पर ठंड तो बढ़ने ही वाली है, यानी कि जो तापमान है, जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ इस वक्त वो स्मोक और फॉग मिलकर अभी भी परेशान करेंगे दिल्ली को, क्योंकि आने वाले दिनों में भी किसी भी तरह से जो हवा की गति है वो 15 से 20 किलोमीटर के आसपास की भी नहीं होगी, यानी कि दिल्ली वालों को आने वाले इस हफ्ते में 4 से 5 दिनों में वो जो हवा का स्तर है वो लगभग 350-400 के आसपास, यानी कि बेहद खराब स्थिति में ही मिलने वाला है। और इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यही है कि दिल्ली वालों को कि उनके जो नेता हैं वो तो अभी एयर प्यूरिफायर खरीद के शायद कहीं ना कहीं बैठ चुके होंगे अपने कमरों में और मीटिंग्स कर रहे होंगे, लेकिन जो दिल्ली में 1 से 1.5 करोड़ आदमी रोजाना सड़कों पर होता है वो एक शायद वो मास्क भी 200 रुपए का अगर एक्स्ट्रा उसको खरीदना पड़ रहा है तो उसकी जेब पर भी असर पड़ रहा है, उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। और पिछले लगातार 8 सालों से इसी तरह की बीमारियों को दिल्ली के कारण इस वक्त दिल्ली में जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि मेरे साथी बता रहे थे कि जो अस्पतालों में जो लाइनें हैं वो यहाँ भी हैं, लेकिन बस उन लोगों की आवाज जो है वो शायद उन नेताओं तक, उन जो सरकारों तक नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप वरुण, आपका और भूपेश आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। देवेंद्र बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी बताई जाती है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आज भी दिल्ली की पब्लिक इस दमघोटू हवा में रहने के लिए मजबूर है। न सिर्फ दिल्ली की पर दिल्ली NCR की पब्लिक इस दमघोटू हवा में रहने के लिए मजबूर है। गुरुग्राम में 350 ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ग्रेटर नोएडा में 226 दर्ज किया गया है, दिल्ली में 381 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये अलग अलग जगहों की भी हम आपको AQI जो रिकॉर्ड हुआ है दिखा रहे हैं। लोधी रोड में जहां 321, नजफगढ़ में 369, वहीं मुंडका में 416, नेहरू नगर में 410 दर्ज किया गया है, द्वारका में 367 दर्ज किया गया है और ओखला फेज 2 में
381 दर्ज किया गया। आया नगर में 361 दर्ज किया गया है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों के हाल देख लीजिए। बवाना में 419, चांदनी चौक में 339 दर्ज किया गया, अशोक विहार में 416 दर्ज किया गया है, पंजाबी बाग में 408, सोनिया विहार में 395 दर्ज किया गया है। और हाल बहुत ही ज़्यादा खराब नज़र आ रहा है पोल्यूशन का। इस पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है।